हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस के बारे में, जो आपका 2022 और 2023 के एग्जामिनेशन के लिए आपको ज़रूरी है। क्योंकि जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऑल हैव टू वेल अवेयर विद द सिलेबस, वेल अवेयर विद द फैक्ट ऑफ सिलेबस कि सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस को जाने हुए परीक्षा की तैयारी करना इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज हमें पता रहना चाहिए क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। सिलेबस में सारा कुछ मेंशन रहता है कि क्या क्या टॉपिक आपने पढ़ना है। इन टुडेज वीडियो आप लोग को मैं इसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड विथ enthusiastically that every question ongoing in your mind should be clear in this video। तो सबसे पहली बात है कि क्या है यूपीएससी का सिलेबस, जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए। Aspirants of civil service examination are at the right place to get the details of the UPSC syllabus. Here and you will find the complete IS syllabus for all the stages of the examination. पहला आपका स्टेज जो होता है वो होता है प्रीलिमिनरी स्टेज, दैट इज प्रीलिम्स, जिसमें आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, वो पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिए। आपको मैं यहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। इच एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। नाउ यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मेंस स्टेज आता है प्रीलिम्स, जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, जब आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते हो, देन यू विल क्वालिफाई फॉर मेंस एग्जामिनेशन। और इसमें कितना पेपर होता है और कितने मार्क्स अलॉटेड रहते हैं हर एक पेपर के लिए, टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। और लास्ट ओवर एंड ऑल पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू राउंड, जो कि हमारा कितने मार्क्स का होता है, उस पर भी मैं काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हूँ। इंटरव्यू स्टेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूपीएससी सिलेबस फॉर सीएससी प्रीलिम्स। नाउ आईएएस प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेज टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखिए बहुत ही डिटेल में दिया गया है कि प्रीलिम्स जो है सो सबसे प्रथम चरण होता है सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए। इस चरण को पार करने के बाद, इस चरण को आप क्वालिफाई करोगे, तब आप मेंस परीक्षा के लिए बैठ सकते हो। नियरली 10 लाख स्टूडेंट्स, मतलब 10 लाख के आसपास छात्र इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, while approximately 11 lakh candidates applied for same in 2022। This is the data of the previous year। इतने सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है। एग्जाम पैटर्न सिलेबस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, एंड दैट इज 2 compulsory paper, that is general studies paper 1 and general studies paper 2। और सेकेंड पेपर हमारा होता है सी सेट, विच इज सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, CSAT, जिसको हम लोग सी सेट कहते हैं इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म। नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जीएस पेपर 1 इज 100, विच मीन्स पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस कट ऑफ क्रॉस करने के बाद आप मेंस के लिए आगे बढ़ोगे। ओके, नाउ सेकंड इज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सीसेट इज 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है। और ओवरऑल पेपर 1 आपका प्रीलिम्स हो गया, सेकंड हो गया सीसेट। नंबर ऑफ मार्क्स टोटल हो गया 400, मतलब 200 का आपका पेपर 1 और 200 का सीसेट का पेपर 2। और ये पेपर 2 जो हमारा होता है सीसेट का, ये सिर्फ कहने का मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 33% मार्क्स ला के इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मतलब कि 200 में जिसको हम 66 मार्क्स कहते हैं, 66 मार्क्स। इसका प्रीलिम्स वाले जो मेन पेपर है जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है सी सेट को। इसमें जनरल अवेयरनेस, उसके बाद ये जो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। Negative marking, 1/3 of the total marks allotted to the question will be deducted for every wrong answer। आपको इसमें यूपीएससी की परीक्षा में अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर आप गलत दे देते हो, तो वहां पे 1/3 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। टाइम अलॉटेड क्या है, 2 hours each, दैट इज जीएस पेपर 1 2 घंटे का होगा आपका, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहने वाला है, इक्वल टू 200 मार्क्स। हर एक चीजों को मैं यहां से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। नाउ आगे बढ़ते हैं। सी सेट में भी 2 घंटे का समय हमें मिलता है, जो कि 2:30 से लेकर 4:30 बजे के आसपास ये हमारा समय होता है परीक्षा का, जब परीक्षा आयोजन होता है। और 9:30 से लेकर 11:30 जीएस पेपर 1 का, ये हमारा प्रीलिम्स का स्टेज था। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में इसको चर्चा किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 पेपर ऑफ आईएएस प्रीलिम्स का कुछ सिलेबस है जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज टेस्ट इज द फर्स्ट पेपर ऑफ
preliminary examination. The test is intended to test the general awareness of a candidate and a wide range of subjects that include Indian polity, जिसमें polity रहेगा, geography रहेगा. सबसे पहले क्लास 6 से 12 का NCERT आपको कंप्लीट कर लेना है अपने परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहां से हमारा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग जो होता है हर एक सब्जेक्ट के बारे में वो क्लियर हो जाता है. इंडियन इकोनॉमी ये 9 to 12 आपने पढ़ना है एनसीईआरटी. देन आप लोग रेफरेंस बुक जैसे कि रमेश सिंह ये सब की तरफ आप बढ़ सकते हो. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एसोसिएटेड, यूपीएससी करंट अफेयर्स, इन सबों से मिला के हमारा प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज इक्वल टू 200 मार्क्स, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है. सेकेंड आता है हमारा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरली कंडक्टेड बिटवीन 2:30 to 4:30 PM. इसमें हमारा क्या सब रहता है, रीजनिंग रहता है, एनालिटिकल क्वेश्चंस रहता है, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड द ओकेजनली आस्क्ड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस. द डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आर जनरली एक्सेप्ट फॉर नेगेटिव मार्क्स. टू बी नोटेड, द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन इज ओनली मींट फॉर स्क्रीनिंग ए कैंडिडेट फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द एग्जाम. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आगे आप परीक्षा में आप जो है सो इंटर कर सकोगे, इसके लिए आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है. द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीलिम विल नॉट बी एडेड अप व्हाइल अराइविंग एट द फाइनल रैंक लिस्ट. जब आप फाइनल रैंक लिस्ट पर पहुंचोगे तो प्रीलिम्स के मार्क को ऐड नहीं किया जाता है, वो मेंस के बेस पर होता है. ठीक है. प्रीलिम्स आर कॉमन फॉर ऑल, हाउएवर देयर आर ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट इन द मेंस फेज ऑफ एग्जामिनेशन. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मेंस पेपर का तैयारी करते हैं तो उसमें अपना विषय एक ऑप्शनल, अपना एक वैकल्पिक विषय चुनना पड़ता है जिसमें आपकी रुचि हो. हम बात कर रहे हैं यूपीएससी सिलेबस फॉर जीएस पेपर, प्रीलिम्स पेपर 1 में क्या क्या कहां से क्वेश्चन आता है. तो ये हमारा हो गया करंट इवेंट्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और साथ में जनरल साइंस. उसके बाद सब इंपॉर्टेंट और इसको मिला के आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है सिर्फ. उसके बाद सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में कहां से पूछेगा, तो कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड द रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये 10th लेवल तक का पूछा जाता है, क्लास एक्स लेवल. डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी, क्लास एक्स लेवल तक का. सिर्फ आपको एक ये आपका चेक किया जाता है कि प्रॉपर इतना में आपका क्या नॉलेज है, क्या आपका लेवल है. दैट्स वाई सिर्फ आपको इसको 33% मार्क्स लाके क्वालिफाई करना है. चाहो तो आप अपने सफिशिएंसी के लिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे आप नोट कर सकते हो, ताकि आपको पता रहे कि क्या सीसैट में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. हम बात करते हैं मेंस के पैटर्न पर. अब देखिए हमारा मुख्य यहां पर आता है, क्या क्या है मेन चीज एग्जामिनेशन का पैटर्न मेंस का, एंड दैट इज सबसे पहला पेपर 1 आता है एसे, हमारा एसे राइटिंग, जिसमें 250 मार्क्स का एसे होगा, ध्यान देंगे आप लोग. सेकंड हमारा आता है पेपर 2 जनरल स्टडीज, पेपर 1 यहां से स्टार्ट होता है. इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड सोसाइटी, ये 250 मार्क्स का होगा. उसके बाद जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी 250 का. जनरल स्टडीज पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड फोर्थ पेपर इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स का हमारा होने वाला है. नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है. ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 आपका होगा 250 मार्क्स का, जिस विषय में आपकी रुचि है. जरूरी नहीं कि जिससे आपने ग्रेजुएशन या बीटेक करा है वहीं आपका ऑप्शनल विषय हो. जिस विषय को पढ़ने में आपको आसानी लगता है, जिसमें आपका रुचि लगता है, उस विषय को आप अपने वैकल्पिक रूप में चुन सकते हो. ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 में भी 250 मार्क्स का होगा, जो कि हमारा हो गया टोटल 500 मार्क्स का. आगे बढ़ते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में और कुछ जानेंगे. It is the second phase of civil service examination. Only after successfully qualifying in the prelims exam would be candidate will be allowed to write the mains exam. मतलब क्या हुआ कि जब आप IAS के prelims के फेज को क्वालिफाई कर जाओगे तब आप मेंस एग्जामिनेशन को लिख सकते हो. इसके लिए आपको सक्सेसफुली प्रीलिम्स को पास करना पड़ेगा. इसी तरह से कुछ और चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसको आप बढ़िया से पढ़ सकते हो. यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 9 पेपर का होता है, आउट ऑफ विच 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है 300 मार्क्स का, जिससे हम इंडियन लैंग्वेज और एक होती है इंग्लिश, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है.
कहने का मतलब 75 और 75 मार्क्स लाके इसको पास करना होता है, इसका मार्क ऐड नहीं होता है ओवरऑल में। द पेपर ऑन एसे जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली सच कैंडिडेट who attain 25 marks in both the language paper as a minimum qualifying standard in this qualifying paper will be taken cognizance for evaluation। उसके बाद हम लोग अब आते हैं मेन चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि यूपीएससी में जीएस पेपर 1 क्या सब है। तो ये देखिए, ये आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ, इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। देन आगे इसी तरह से कुछ आपका जीएस पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन इन द स्टेट, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज। इसका आप चाहो तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि इतना पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए, जीएस पेपर 3 हो गया इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि मैं ऊपर शॉर्ट में बता चुका हूँ, 250 मार्क्स का ये भी होता है जीएस पेपर 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इस तरह से जीएस पेपर 4 हमारा हो गया इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद हो गया हमारा एसे पेपर। एसे पेपर 250 मार्क्स का एसे पेपर भी होने वाला है आपका। क्वालिफाइंग पेपर इंडियन लैंग्वेज में आपका कहाँ से रहेगा, एसे पूछेगा आपका 100 मार्क्स में, 60 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस राइटिंग और ट्रांसलेशन रहेगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला जो था 300 का, उसमें ये कहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में बता रहा है, ग्रामर एंड बेसिक लैंग्वेज यूजेज से। उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ हमारा हो गया कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस। फिर इंडियन लैंग्वेज में कहाँ कहाँ से आता है ये प्रेसिस राइटिंग, यूजेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट एसेज, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। आप देखो, मैं एक बार इसको शॉर्ट में एक बार चर्चा कर देता हूँ। जीएस का 4 पेपर यूपीएससी में हो जाता है। सबसे पहले मेंस में, ऊपर तो मैं बता चुका हूँ, यहाँ बता रहा हूँ, जीएस का 4 पेपर, ऑप्शनल का 2 पेपर, साथ में एसे का 1 पेपर, और आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा। और क्वालिफाइंग तो हो गया इंडियन लैंग्वेज और हिंदी वाला, इंग्लिश वाला। तो 4 पेपर इधर हो गया, 2 पेपर इधर, 4 2 6 1 7 पेपर, और आपका हो गया क्या, एसे 1 हो गया इधर और 2 पेपर उधर का, 9 पेपर टोटल। और इंटरव्यू हमारा होता है 275 मार्क्स का। तो 4 पेपर हो गया 250 मल्टीप्लाई 4 पर पेपर 250, तो हो गया आपका कितना, लगभग 1000 प्लस आपका ऑप्शनल हो गया 500 प्लस 275 प्लस 250 का आपका एसे हो गया, और टोटल मिला के आपका होता है 2025 का हमारा, इंटरव्यू को ऐड करके। लिखित परीक्षा आपका होगा 1700 कुछ का, और 275 का हमारा इंटरव्यू होता है। फिर हमारा फाइनल मेरिट तैयार होता है मेंस एग्जामिनेशन के बेस पर, और तब हम इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तब फाइनली हम सेलेक्ट होते हैं आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए या आईएफएस, डिफरेंट पोस्ट्स के लिए अकॉर्डिंग टू योर रैंक। आई थिंक मैंने जितना भी आपको समझाया डिटेल में वो समझ आ गया होगा आपको। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ भी आपको सारा मेंशन कर दिया गया है कैसे क्या कितने मार्क्स का पूछा जाता है। डिटेल्ड वीडियो के लिए और बाकी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।